बहुत समय पहले की बात है। घने जंगलों के बीच एक विशाल नदी बहती थी। यह नदी जंगल के प्राणों की तरह थी। सभी जीव उसी से पानी पीते, वही नहाते और वही जीवन की कहानियां रचते। जंगल का राजा शेर बादल सिंह अपनी शक्ति और दिमाग दोनों के लिए प्रसिद्ध था, परंतु उम्र ढलने के साथ वह कोचिड़चिड़ा और शकी हो गया था। जंगल में एक अफवाह फैलने लगी थी कि नदी में रहने वाली 3 मछलियां बहुत ही चतुर है और उन्होंने भविष्य की घटनाएं भांपने की कला सीख ली है। बादल सिंह को यह बात बहुत खटक गई। किसी मछली में इतनी समझ कैसे हो सकती है? वह गुस्से में दहाड़ा। नदी में 3 मछलियां रहती थी। प्रज्ञा, जो गहरी सोचती थी, दूरदृष्टा थी। युक्ति, जो हर परिस्थिति में समाधान निकाल लेती थी। सहज, जो परिस्थिति को जैसा है उसी रूप में स्वीकार कर लेती और तुरंत निर्णय लेती। तीनों मछलियां अपने स्वभाव में भिन्न थीं, परंतु उनमें गहरी दोस्ती थी। उनका एक नियम था, जब संकट आए तब एक मत होकर निर्णय ले। एक दिन नदी के पास एक शिकारी आया। उसने मछलियों को देखा और कहा, यहाँ तो ताजा भोजन मिल सकता है, कल जाल लेकर लौटूंगा। प्रज्ञा ने तुरंत अपने मित्रों को बुलाया। संकट आने वाला है, हमें अभी से योजना बनानी होगी। युक्ति बोली, हमें नदी के पिछले हिस्से में जाना चाहिए, जहां इंसान नहीं पहुंच सकते। सहज बोली, या फिर हम नदी छोड़कर किसी पहाड़ी झरने की ओर निकल चले। तीनों ने मिलकर निर्णय लिया, हम अभी इसी रात को नदी छोड़ देंगे। और वे तीनों निकल पड़ी, बुद्धिमानी, एकता और साहस के साथ। उसी जंगल में एक बंदर रहता था। नाम था कपटी राम। नाम से ही चालाक। वह ऊपर से हंसता, लेकिन अंदर से स्वार्थी और चालबाज था। जब उसे मछलियों की बुद्धिमानी और उनके भागने की खबर मिली, तो उसने शेर से दोस्ती गांठने की योजना बनाई। वह शेर बादल सिंह के पास गया और बोला, राजन, मैंने उस नदी की 3 मछलियों को भागते देखा है। वे सच में बहुत चालाक है, लेकिन मैंने उनका पीछा किया है। मैं आपको उनकी खबर दे सकता हूँ। शेर खुश हुआ, परंतु कपटी राम के मन में कुछ और ही योजना थी। वह चाहता था कि शेर मछलियों के पीछे जाए और वह खुद जंगल का नेता बन जाए। शेर कपटी राम की बातों में आ गया और नदी की दिशा में चला। कपटी राम उसे रास्ता दिखाता रहा। जंगल के बीच में एक दलदल था। कपटी राम जानता था कि वहां जाना शेर के लिए खतरनाक हो सकता है। जब शेर उस दलदल में फंसा, तो कपटी राम पेड़ पर चढ़कर हंसने लगा। अब तू राजा नहीं रहा बादल सिंह, अब जंगल का असली राजा मैं हूँ। शेर को अपनी गलती का एहसास हुआ। मैंने मछलियों की समझदारी को शक की निगाह से देखा और बंदर की चापलूसी को सच मान लिया। 3 मछलियां अब झरने में सुरक्षित थीं, लेकिन उन्हें जंगल के हालात की चिंता थी। प्रज्ञा बोली, हमें लौटकर कुछ करना चाहिए। युक्ति ने योजना बनाई, हम पानी के झरनों को मोड़कर दलदल को भर सकते हैं, जिससे शेर को निकाला जा सके। सहज बोली, हम जंगल के अन्य जानवरों को भी साथ लें, यह संकट अकेले का नहीं है। 3 मछलियां लौट आईं और जंगल के जानवरों को इकट्ठा कर लिया। सबने मिलकर नदियों से छोटी नहरें बनाई और धीरे धीरे दलदल सूखने लगा। शेर को बचा लिया गया। शेर के बाहर निकलते ही कपटी राम डर के मारे कांपने लगा। वह भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन जंगल के सभी जानवर अब एक हो चुके थे। उन्होंने कपटी राम को घेर लिया। बंदर को सजा मिली। उसे जंगल की पंचायत में ले जाया गया, जहां उसे जंगल से निकाला गया। शेर ने 3 मछलियों को अपने राज्य की सलाहकार बना दिया। उसने सबके सामने कहा, शक्ति से बड़ा होता है विवेक, और राजा वही बनता है जो दूसरों की समझदारी को सम्मान दे। मैंने आज सीखा कि जो स्वार्थी होते हैं वे मीठी बातें करके भी विश्वासघात करते हैं, और जो सच्चे होते हैं वे संकट में भी साथ निभाते हैं। प्रज्ञा बोली, जब 3 बुद्धियां मिलती है तो सबसे बड़ा संकट भी जीत में बदल जाता है। युक्ति बोली, समाधान हमेशा होता है, बस हमें मिलकर सोचने की जरूरत होती है। सहज बोली, और कभी कभी निर्णय लेने में देरी नहीं करनी चाहिए। नैतिक शिक्षा, बुद्धिमानी, एकता और सहयोग किसी भी संकट को पार कर सकते हैं। ऐसे ही नए नए वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कीजिए। और आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताइए।